अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग है बकरा ईद स्पेशल और आज के व्लॉग में आप देखेंगे हम कहाँ कहाँ गए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारी शुरुआत हुई बाबा के साथ चाय समोसा की। हमने जो है वो ट्रीट ली बाबा से स्टार्टिंग में। फिर हम चले गए रब मेडिकल की तरफ, जो है MK फार्म हाउस के जो है वो एनिमल्स मौजूद थे। तो स्टार्टिंग हुई, जैसे ही हम अंदर गए तो वहाँ पे बहुत बेहतरीन एंट्रेंस करवाई हुई थी। और एंट्रेंस हम जो है जैसे ही अंदर आए तो उन्होंने एक LCD लगाई हुई थी जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त से जो है वो कलाम, नातिया कलाम पेश किए जा रहे थे। उसके बाद गली इतनी खूबसूरत सजाई हुई थी कि देख के दिल खुश हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जनाब जो सबसे पहले दीदार हुआ वो हुआ बकरों का। और इतने खूबसूरत बकरे वाइट कलर के और इतने प्यारे बकरे थे और इतने माशाल्लाह से ऊंचे ऊंचे बकरे थे कि देख के दिल खुश हो गया था। बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत रश था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि लोग जिनको प्यार कर रहे थे, देख रहे थे, तो ये बकरे जो है ये बिल्कुल भी जो है किसी को भी तंग नहीं कर रहे थे और इस तरह से बिहेव नहीं कर रहे थे। फिर जो है वो हम बच्चियों ने बहुत जो है फ़ातिमा ने और हादिया ने बहुत इन्जॉय किया। उसके साथ साथ जो है हमारी छोटी जो थी वो भी इन्जॉय कर रही थी और हमने एक दो दफ़ा उनको भी जो है ज़रा हाथ लगवा दिया। और बकरे बहुत प्यारे थे, लोग बहुत मज़े से जो है वो बकरों के साथ अपनी अपनी तस्वीरें ले रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर ज़रा फूड सेक्शन था और यहाँ खाना बन रहा था। और फ़ातिमा ये समझी थी कि शायद ये खाने की दावत हमें दी जाएगी, लेकिन बाद में पता चला कि उनके यहाँ कोई आज इवेंट था जिसकी खाने की तैयारी हो रही थी। और ये स्टेज बना हुआ था, यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग जो मेहमान आते हैं वो बैठते हैं। उसके बाद जब हम आगे गए हैं तो जनाब फिर जो है वो यूँ कहें कि दुल्हन की मुँह दिखाई होने वाली थी। और दुल्हनें कौन थी, आइए ज़रा आपको दुल्हनें दिखाते हैं। दुल्हनें जो थी, जी जनाब ये देखिए, ये जो है वो गायें जो है वो बड़ी खूबसूरत गायें थी, ब्लैक कलर की थी। और जब ये जो है अभी तो ये बैठी हुई थी, हमने बहुत कोशिश की इसको उठाने की, उस वक्त तो ये नहीं उठी थी, लेकिन जनाब क्या इसका वेट था, कितनी खूबसूरत। कहने को ये ब्लैक कलर की थी लेकिन ये बहुत खूबसूरत थी। और जो है वो ये उसके पीछे दूसरी बैठी हुई थी। फिर ये जनाब ये वाइट काऊ आ गई थी, ये बहुत प्यारी थी और ये भी जो है उसी वक्त बैठी थी, तो इस वजह से इसको ये खड़ी नहीं हुई थी उस वक्त। तो और फिर उसके साथ ही इनको जो संभालने वाले लोग मौजूद थे, उनमें से एक अंकल जो थे वो बार बार हमें कह रहे थे कि बेटा इस तरफ से आके वीडियो बनाओ, यहाँ से तुम्हें अच्छी वीडियो मिलेगी। तो फिर हम थोड़ी देर पहले यहाँ पे भी देखते रहे, फिर हम इस तरफ आ गए थे, यहाँ हमने आके वीडियोस बनाई। और ये देखिए हाबू का जो है वो डर बिल्कुल निकल गया था और वो बड़े प्यार से जो है वो इनके ऊपर हाथ लगा रही थी, इन्हें सहला रही थी। उसके बाद फिर फ़ातिमा ने भी बहुत डर डर के ख़ुद भी लगाया और छोटी हुई शहज़ादी से भी हाथ लगवाया। और ये देखें कितना प्यारा सब। और जनाब इस वक्त की इस पूरे फार्म की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी और सबसे ऊंची काऊ जो थी, ये ब्राउन वाली थी और ये उसी वक्त बैठी थी, इसीलिए इसको खड़ा जो है वो अभी खड़ी नहीं हो सकती थी। लेकिन यह है कि हमने इसको जो है वो हाथ लगाया और ये बड़ी शराफत से बैठी हुई थी। फिर उसके बाद ज़रा सा आगे जाते हैं तो एक हमें काऊ नज़र आती है जो ब्लैक एंड वाइट वाली है। अच्छा, वो भी बहुत खूबसूरत थी, ये जोड़ी में थी, ये दो काऊ एक साथ बैठी हुई थी और ये बहुत खूबसूरत थी। अच्छा, ब्राउन वाली तो इतनी अच्छी थी, इसमें तकरीबन तकरीबन जो है वो 40 मन 30 मन गोश्त निकलने वाला था, अंदाज़ा था। ये जोड़ी में थी। अच्छा, इनकी जोड़ी बड़ी प्यारी थी, एक ब्लैक एंड वाइट में थी, एक ब्राउन एंड वाइट में थी। ये देखें, आपको नज़र भी आ रही होगी, लेकिन ये जोड़ी बड़ी खूबसूरत ट्विंस टाइप की जो है वो काउज़ लग रही थी, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। और जो है आप मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह की काऊ पसंद है। अच्छा, मुझे तो इसी तरह की पसंद है, ब्लैक एंड वाइट में या ब्लैक एंड ब्राउन में जो है काऊ होती हैं वो बहुत पसंद आती हैं। आप मुझे बताइएगा आप लोगों को किस तरह की काऊ पसंद है। और दूसरी ये भी बताइएगा कि आपको शरीफ मासूम मासूम काऊ अच्छी लगती हैं या जो ख़तरनाक काउज़ होती हैं वो काऊ पसंद है। और आपके घर में कुर्बानी में क्या आता है। फिर जनाब ये देखिए, ये ज़रा स्पेशल गेस्ट थे, इन स्पेशल गेस्ट को ये जोड़ी थी ये भी, और इस स्पेशल गेस्ट के लिए एक अलग स्टेज बनाया गया था, अलग जो है जगह पर इनको रखा हुआ था। और भाई इनके लिए ये जो आप देख रहे हैं ये डाइस भी लगाया गया था और ये डाइस के अंदर बैठ के जो है ये चारा वगैरह इनका डला हुआ था और ये डाइस के अंदर चारा खा रही थी। लेकिन ये बहुत खूबसूरत थी, बहुत हसीन थी, लेकिन नो डाउट कि वो जो पीछे हमें नज़र आई थी उनके मुकाबले में ये वो चीज़ नहीं थी। लेकिन जो है वो इनकी अरेंजमेंट बहुत प्यारी थी, इनका डेकोर बहुत अच्छा था, बहुत हसीन। अच्छा, यहाँ पर हमें एक सरप्राइज़ भी मिला और वो सरप्राइज़ ये था कि अभी हम जो है यहाँ का डेकोर देख ही रहे थे, यहाँ के जो है वो यहाँ जो है वो काउस को देख रहे थे, जो इतनी खूबसूरत काउस आई हुई थी। और जो है फ़ातिमा का दिल आया हुआ था इन डाइस के ऊपर कि जिनके अंदर ये चारा खा रही थी।
तो हम अभी देख रहे थे और इनकी जो है वो वीडियोस बनाई जा रही थी। और हम माशाल्लाह से रश इतना था कि हमें जगह बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। हम बहुत कोशिश कर रहे थे अंदर जाने की कि अंदर चले जाएं। फिर हमने इनके नाम भी पूछे तो इनका मूना और लाली नाम बताया गया था हमें। तो जो है हम अभी इनके जो है लोगों से बात ही कर रहे थे कि हमें पीछे से आवाज़ आई कि जनाब एक शायद जो है वो जो यहाँ की रानी है वो खड़ी हो गई हैं। और जो देखा तो वो ब्लैक वाला जो हम यहाँ पे जो है वो काऊ थी वो ये अभी जो है ये खड़ी हो गई थी। और जब ये खड़ी हुई है तो ओ माय गॉड देख के हम हैरान रह गए। और इस वक्त इतना रिश्ता जी सरप्राइज़ में ये सरप्राइज़ था हमारे पास कि हमें यहाँ पे एक छोटा सा बकरी का बच्चा नज़र आ गया था जो है ये साहब लेकर आ गए थे। और हाबो का बहुत शौक चढ़ा था। सबसे पहले हाबो गई और हाबो इसको लेना चाह रही थी लेकिन ये जो है हाबो से उठ नहीं रहा था क्योंकि बकौल हाबो के ये बहुत भारी है। अभी हम जो है वो हाबो उठाना ही चाह रही थी कि हम जो है इनके पास बहुत सारी जो है वो लड़कियाँ आ गई जो कहने लगी कि हाबो उठाए ना उठाए हम उठा लेंगे। और सब उसके पीछे लगे। वो बेचारा बकरी का बच्चा जो है वो इतना परेशान हो गया कि वो भाग रहा था बार बार। और सब लोग लेने के लिए तैयार थे। कभी कोई ले रहा था कभी कोई ले रहा था। और जो मतलब ये जिनका था वो साहिबा भी हमारे साथ थी और वो बेचारी बार बार उसको समझा रही थी कि ऐसे लो ऐसे लो। फातिमा का डर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि फातिमा इस कदर डरी है। उसके चेहरे से नज़र आ रहा है कि वो डर रही है। और जहाँ वो आती थी क्या नाम रखना है इसका जल्दी से बता दें अच्छा सा आप सजेस्ट कर दें कोई है। भाई 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 ये अचानक से जो है ना इसका इंटरव्यू होते होते जो है वो चला गया ये बेचारा। भाई बताओ इसका नाम क्या रखना है तुमने यार। इस वक्त तो वैसे इसका नाम भाई क्यूटू रख दें क्योंकि जो हालत हो रही है ना। तो ये इतना ही है ना 2 महीने का बच्चा इतना ही तो होता है। अच्छा हुई शहजादे चलो। तो ये क्या इरादा है इसका आपने कुर्बान करना है अगले साल तो पालने के लिए नहीं अगले साल चिंटू भाई चिंटू रखें इसका नाम। एक फरमाइश आई है वही चिंटू। सही है हाय कर दो जरा तुम गाजिया ब्लॉगर्स को कर दो भाई जल्दी से हाय कर दो। वो आपको सही से देख नहीं पा रहा। हाँ वो मुझे देख नहीं पा रहा है। चलो सही है। बस उसके बाद हमने इनका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने के बाद हमने इनको खुदाफिज टाटा बाय बाय कहा। और फिर हम जो है वो दोबारा से लास्ट टाइम जो है वो इन तमाम काउस को देख के और तमाम काउस को देखते हुए हम वापसी की तरफ बढ़ गए थे क्योंकि हमारी अगली डेस्टिनेशन जो थी वो एक और जगह थी जो इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा। फिर हमने ये लास्ट वीडियोस बनाई। लास्ट टाइम जो है वो एक दफ़ा इन सारे एनिमल्स को देखा और फिर हम जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन जो है वो ना हाबू का दिल चाह रहा था ना फातिमा का दिल चाह रहा था। इवन बाबा भी आखिरी टाइम एक दफ़ा दोबारा से देख रहे थे और हमने लोगों से भी वहाँ बात की। फिर हम आ गए थे जनाब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी JDC। हम JDC आए। JDC पे आने के बाद हमने जो है वो वहाँ पर एनिमल्स देखे और जहाँ पे यहाँ की स्पेशलिटी जो है वो ऊँट है। तो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग यानी कि इवन अंदर जाने से पहले भी हमें ऊँट नज़र आने शुरू हो गए थे। तो हम जो है वो ये तमाम कैमल्स को देखते रहे। ये इनकी एंट्रेंस थी। हम यहाँ से इंटर हुए तो यहाँ बहुत रश था और स्टार्टिंग में ही हमें बहुत प्यारी सी जो है वो काउज़ और बुफेलोज़ नज़र आने शुरू हो गए थे। यहाँ क्योंकि ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन होते हैं तो ये हमें ऑस्ट्रेलियन का और ये सब नज़र आ रहा था। अच्छा इनके यहाँ हमें एक चीज़ बहुत अच्छी नज़र आई कि तमाम काउज़ वग़ैरह जो थी उनके नाम और जो जिन्होंने ये तमाम चीज़ें डोनेट की हैं कुर्बानी के लिए उनके जो है नाम वो ऊपर लिखे हुए थे बैनर्स के सूरत में लगे हुए थे। तो इस तरह से जो है वो बच्चों को काउज़ के नाम भी पता चल रहे थे और ये कुर्बानी का जज्बा भी पैदा हो रहा था कि अगर अल्लाह आप खुद साहिब हैसियत हैं आप तो आप गरीब और मुस्तहिकीन के लिए जो है वो ज़रूर करें। और यहाँ पर हाबू डर गई थी बहुत बुरी तरीके से। अचानक से काऊ ने जो है वो मुंह ऊपर कर लिया था और हाबू को डर लगने लगा था। और जो है वो फिर उसके बाद फातिमा आगे बढ़ी और फातिमा को भी डर लग रहा था। फातिमा भी बार बार कभी आगे बढ़ी थी और हाबू को भी हमने कहा बढ़ जाओ लेकिन हाबू को ज़रा डर लगता रहा। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे बढ़े थे। फिर हमें एक बड़ी गोरी प्यारी सी काऊ मिली और बकौल हाबू के कि उसने कहा हाबू ने देखते ही कहा मम्मा क्या ये फेयर एंड लवली लगाती है। इतनी गोरी माशाल्लाह इतनी प्यारी काऊ थी बहुत गोरी सी थी। फिर जो है वो आ गए जनाब
सिब्बी के जो है जानवर थे, सिब्बी वाले, वो भी बहुत खूबसूरत थे। अच्छा, सिब्बी के 2-3 तरह के थे। एक तो सिब्बी के थे जो आपको ये कोहान वाले नज़र आ रहे हैं, ये भी वही जो हमने पिछले प्लेस पे देखे। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलियन बैल थे जो ब्लैक में नज़र आ रहे हैं, जिनको देख के फातिमा डरी थी, और वाइट वाले आ गए। और अब उसके बाद ये आए थे कोहना बेल, इनका नाम था कोहना बेल। शायद इनका जो कहान था वो आधा नीचे गिरा हुआ था, इसकी वजह से इनको कोहना बेल कहा, लेकिन नो डाउट ये भी बहुत खूबसूरत से थे, बहुत प्यारे थे। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें जो है ये और भी बहुत सारी काउस बैठी हुई नज़र आई, जो बहुत आगे आगे थी। ये और ये भी जो है कोहना बैल, या इनके कद थोड़े थोड़े छोटे थे, शायद इस वजह से इनको कोहना बैल कहा जाता। फिर जनाब ये आ गए आपके सामने सिब्बी के मशहूर जानवर। क्या जानवर थे! इनके कद इतने ऊंचे, इतने लंबे थे कि जब बाबा ने इनके साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाई हैं तो बाबा इनके आगे छोटे लग रहे थे। और फातिमा और हादिया ने, जब हाबू ने तस्वीर खिंचवाई है, तो फातिमा और हाबू तो नज़र ही नहीं आ रही थी। और ये जो है अंकल जो है, ये अभी इनको बाहर लेकर आने की तैयारी कर रहे थे। ये ओवरऑल व्यू आपको नज़र आ ही रहा है। और जनाब अब देखिए, ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो है ये हमारे कद से भी लंबे जानवर थे। और फातिमा, ये जो है फातिमा इनको देख देख के एंजॉय कर रही थी, और फातिमा को बड़ा पसंद आ रहा था। और फिर उसके बाद हाबू ने भी हिम्मत पैदा की, और जो है मम्मा बार बार कह रही थी हाबू से कि करीब मत जाओ, थोड़ा दूर हो। और अचानक से दूसरा आया तो हाबू डर के पीछे हट गई थी। हाबू को जल्दी से कहा कि थोड़ा सा पीछे हट जाओ। डर भी लग रहा था, लेकिन दिल भी चाह रहा था कि जो है वो तमाम एनिमल्स को हम देखते रहें। और जो है उसके बाद ये जो है तमाम एनिमल्स जो है, आपको पता है कि ये बकरीद वाले दिन जो है इनकी कुर्बानी होती है, और इन तमाम एनिमल्स का जो है वो जो गोश्त होता है वो गरीबों और मुस्तकीन में तकसीम किया जाता है। और दुआ ये अल्लाह ताला सबको ये सादत नसीब करे। जी जनाब, अब ये आ गए सींग वाले, और इनके नाम इतने बड़े बड़े इनके सींग थे कि इनके सींग देख देख के डर लग रहा था। और हाबू को बड़ी ख्वाहिश जाग रही थी कि वो इनके सींगों का हाथ लगाए। उन्होंने सींग का हाथ भी लगाया, वो जो है वो उसने उसके अपने सींग को हाथ लगाने नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत शायद गुस्से में आ रहा था। वो चाह रही थी सींग को हाथ लगाना। और जब हमने इसका नाम पूछा तो हमें पता चला ये बांग्लादेशी गाय है। इस गाय का नाम है बांग्लादेशी गाय। ये देखिए, फातिमा की तो हिम्मत हो गई थी, लेकिन फातिमा ने तो एक दफ़ा लगा भी लिया। ये हाबू ने तो ऐसा लगा था कि सिर्फ नमक डालने के लिए छुआ है। ये फातिमा की हरकतें आपको नज़र आ ही रही होंगी कि फातिमा क्या चाह रही है, लेकिन फातिमा से हो नहीं रहा था। उसके बाद ये दूसरी गाँव आ गई, इसके सींग बहुत ऊंचे लंबे एंटीना की तरह थे। ये तीसरी, ये चांद-बेल टाइप की थी, इसका शायद चांद-बेल नाम था। बच्चे इसको चांद-बेल कह रहे थे, हमें नहीं पता। और उसके जी चांद-बेल ही शायद इसका नाम था, क्योंकि लिखा हुआ भी यही था। फिर उससे आगे गए तो ये भी चांद-बेल थी, जो है ये सब सारे जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन सब के नाम लिखे हुए थे कि ये सब जो है वो जिसने भी थी। बहरहाल यहाँ माशाल्लाह से बहुत सारे जानवर मौजूद थे, इतने जानवर थे, और ये सब जो है मुस्तकीन के लिए। और एक और हमने बैल देखी कि जिसके सींग इतने बड़े, इतने मोटे थे कि देख के खौफ आ रहा था कि इसके सींग कितने बड़े बड़े हैं। और ये देखिए, ये आपको सामने नज़र भी आ रहे होंगे कि इसके सींग कितने मोटे हैं और कितने बड़े हैं ये। और ये भी बहुत ख़तरनाक वाला था, और ये गुस्से में भी बहुत था, तो ये डर लग रहा था। मम्मा बार बार फातिमा से और गाजी हाबू से कह रही थी कि दूर हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में लात मार देगा, दूर जाके गिरोगी। लेकिन जो है वो फातिमा का थोड़ा सा डर ख़त्म हो गया था। और उसके जब उसने गई नहीं, फिर उसके बाद बाबा ने जो है वो हाबू का हाथ लगवाना चाह रहे थे, लेकिन हाबू बहुत शदीद वाला डर रही थी और बार बार पीछे हट रही थी। और इस चांद-बेल को तो गुस्सा इतना आ रहा था, इसने तो अपने नाम का वो भी फाड़ दिया था। बहरहाल ये लास्ट था। फिर उसके बाद हम वापस आने लगे तो यहाँ पे हमने बहुत सारे ऊँट देखे, जिसमें से सफ़ेद ऊँट भी थे। आपको पता है यहाँ पे सफ़ेद ऊँट बहुत ज़्यादा आते हैं। और फिर फाइनली हम यहाँ से जो है वो थक गए थे बहुत, आखिरी बार सारे एनिमल्स को देखते हुए, और हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन फिर भी बार बार ये वाले जो सिब्बी मेला का था, जो सबसे लंबा था, और जाते जाते हमें अचानक पता चला कि कुछ और जानवरों की आमद हुई है। और जब वो आए तो क्या देखा, वो इतने छोटे छोटे, इतने क्यूट से थे, उनके कद बहुत छोटे थे, हाबू के बराबर था वो। और वो इतने क्यूट थे, हाबू भी उसके आगे लंबी लग रही थी, लेकिन वो बहुत क्यूट से थे। और वो बहुत सारे जो है वो जानवर आए थे। होप आप यू लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत